हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं हूं लकी जांगिड फिटनेस सर्टिफाइड बाई फिजिक इंजीनियर। तो क्या आप भी फिटनेस के चक्कर में गलत इन्फॉर्मेशन का शिकार हो रहे हैं कि जो चीज़ हमें फ़ायदा देनी चाहिए, कि जो चीज़ हमें हेल्प करनी चाहिए, फिटनेस एक ऐसी चीज़ जो हमें हेल्प करती है, वही चीज़ हमें नुकसान पहुँचा रही है। ये तो सोचने वाली बात होगी। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए टॉप 5 ऐसे फिटनेस मिथ्स जिनको मैं आज बस्ट करूँगा। ठीक है, तो मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखना और पेज को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इस वीडियो के देखने के बाद आपकी फिटनेस जर्नी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होने वाली है दोस्तों, समझ रहे हो। तो चलिए विदाउट इन्वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला मैं मिथ जो बस करूँगा वो है आपका मोर स्वेट मोर फेट बर्न। ज़्यादा पसीना बहाऊंगा तो मेरा ज़्यादा फेट बर्न होगा। ये एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग होती है अधिकतर जिम रेट्स की कि मैं ज़्यादा पसीना बहाऊंगा तो मेरा ज़्यादा फेट बर्न होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। ठीक, आपकी बॉडी गर्म होने लगती है। ये तो आपको भी पता चल जाता है कि मेरी बॉडी गर्म हो रही है। ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो वहाँ से अगर आपकी बॉडी ऊपर जा रही है तो आपकी बॉडी से स्वेट निकलेगा। ठीक है, वो ये तो जाहिर से कि आपकी बॉडी जब गर्म होगी तो स्वेट तो निकलेगा ही। तो आपकी बॉडी स्वेट निकले, उसके बाद आपका कूल डाउन की प्रोसेस चालू होती है। बस यही होता है, उसके आगे कुछ नहीं होता है। इसका कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। फेट बर्न होता है आपकी डाइट से, आपके वर्कआउट रूटीन पे, कि आपका वर्कआउट एक्टिविटी आपकी कैसी है, आप डाइट कैसे फॉलो कर रहे हो, उस हिसाब से होता है कि आप अपनी डाइट को लेकर कंसिस्टेंट हो कि नहीं। ये नहीं कि मैं पसीना निकालूंगा डाइट नहीं लेना, बस मेरे को पसीना निकालना है। पसीना निकालने से कुछ नहीं होगा मेरे भाई। डाइट लो और वर्कआउट करो, अच्छे से रिजल्ट्स मिलेंगे। दैट्स इट। तो दूसरा जो मिथ है वो हमारा कि कार्डियो ही बेस्ट ऑप्शन होता है आपके वेट लॉस जर्नी में। कार्डियो आपके हार्ट हेल्थ को अच्छा करने में आपकी हेल्प करता है, और उसके साथ कार्डियो आपके हार्ट की एक्सरसाइज है, प्रॉपर एक्सरसाइज होती है। जैसे हम और दूसरी किसी बाइसेप्स की जैसे कर्ल करते हैं, वो उसकी प्रॉपर एक्सरसाइज होती है बाइसेप्स की, वैसे ही इससे हमारा हार्ट रेगुलेट होता है। हार्ट ऐसे कभी आप कार्डियो होते तो हार्ट ऐसे जोर से धड़कने लगता है, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, जिससे क्या कि आपकी हार्ट की एक्सरसाइज हो रही है। पता चल रहा है ना आपको कि मेरा हार्ट वर्क कर रहा है, फास्ट वर्क कर रहा है, बाद में धीरे वर्क कर रहा है। तो वो आपके हार्ट की एक प्रॉपर एक्सरसाइज होती है। तो फेट लॉस के लिए सिर्फ कार्डियो नहीं, आपका जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो होती है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है आप फेट लॉस की जर्नी में। और साथ ही साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हमारे मसल मास को बिल्ड करता है और हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो आपका अगर गोल फेट लॉस का ही है और अपने मसल मास को बिल्ड करने का ही है, तो कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का कॉम्बिनेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन बेस्ट है, बढ़िया ऑप्शन है। सिर्फ कार्डियो से आप वेट लॉस नहीं कर सकते हो, आपकी स्किन ऐसे लूज हो जाएगी, इलास्टिक हो जाएगी। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे फोकस करो, अपने मसल को बिल्ड करो, साथ ही साथ कार्डियो पे भी। दोनों का कॉम्बिनेशन रखो कि हाँ, एक दिन मैंने स्ट्रेंथ कर ली, दूसरे दिन थोड़ा बहुत कार्डियो कर लिया, या फिर आप पहले स्ट्रेंथ कर लो, लास्ट में 30 से 40 मिनट आप कार्डियो कर लो। उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपकी फेट लॉस जर्नी में। दैट्स इट। तो तीसरा जो फिटनेस मिथ्स है हमारा वो है कि फीमेल्स के वेट ट्रेनिंग करने से उनकी बॉडी बल्की हो जाती है, वो भारी लगने लग जाती है, इसे पूरी वो जो सुमो पहलवान होते हैं वैसे लगने लग जाती है। तो डियर लेडीज, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से आप बल्की नहीं बल्कि टोन्ड और स्ट्रॉन्ग दिखते हो। और ऐसा तो है नहीं कि कोई ह्यूमन एनाटोमी में फीमेल्स का स्ट्रक्चर अलग होता है, मेल्स का अलग होता है कि इसको मैं अलग से बनाऊंगा, मेल्स का अलग बनाऊंगा। अगर बल्कीनेस की बात करूं तो वो डिपेंड करता है आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल पे, क्योंकि फीमेल्स का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है मेल्स के कंपैरिजन में। फीमेल्स का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है वो होता है 15 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से 70 नैनोग्राम पर डेसीलीटर तक होता है। और वहीं मेंस की मैं बात करूँ तो उससे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। बोले तो 270 ग्राम से लेके 1070 नैनोग्राम पर डेसीलीटर टेस्ट होता है। तो दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो गया। तो आप इस मिथ को भूल जाओ कि हाँ, मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अगर करूँगी, फीमेल्स की बात कर रहा हूँ कि मैं करूँगी तो यार ऐसे भारी से लगने लग जाऊँगी आदमी से, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपकी बॉडी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आपकी बॉडी लीन और एस्थेटिक दिखेगी, ना कि बल्कि। तो इस मिथ को आप यहीं पे भूल जाओ और आज से ही अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को रेगुलर रखो, चालू रखो। ठीक है। अब चौथा फिटनेस मिथ है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है, अधिकतर बहुत सारे सवाल आते हैं इससे।
तो वो है कौन सा? वो है कि सुबह का टाइम वर्कआउट के लिए बेस्ट होता है। अब कोई बोलता है शाम का टाइम वर्कआउट के लिए बेस्ट होता है। अब दोनों में कन्फ्यूजन रहती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि आप कंसिस्टेंटली अपने जिम में जाके वर्कआउट करो, चाहे वो दिन हो, चाहे रात हो, चाहे वो शाम हो, कुछ भी हो, पर वो आपके स्केड्यूल और आपके एनर्जी लेवल के हिसाब से फिट हो। वो ही बेस्ट टाइम होता है कि हाँ अब मेरा एनर्जी लेवल सही है, मेरा स्केड्यूल है कि मेरे को इस टाइम में फ्री हूँ तो मैं वर्कआउट कर सकता हूँ, मेरा एनर्जी लेवल बढ़िया है। सुबह ही वर्कआउट करो, वेट लॉस के लिए सुबह ही करना पड़ेगा, या फिर स्ट्रेंथ के लिए आपको शाम को ही करना पड़ेगा। बस वो डिफरेंसेस ये होता है कि आप शाम को जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो तो आप सुबह से फ्यूल्ड अप रहते हो। सुबह से आपने काफ़ी ज़्यादा कार्ब्स लिए हैं, आपने डाइट ली है, तो उससे क्या है कि आपकी बॉडी फ्यूल्ड अप है, तो आप अच्छे से वो बॉडी में वो स्टोर है ग्लाइकोजन, तो आप अच्छे से वर्कआउट परफॉर्म कर पाते हो। बस यही डिफरेंस होता है। और ऐसा नहीं होता कि मैं सुबह करूँगा तो यार नहीं हो पाएगा मेरे से। क्यों नहीं हो पाएगा भाई? आप अपना डिनर अच्छे से करो, बढ़िया अच्छी कार्ब मिल लो, और सुबह आप अपना वर्कआउट परफॉर्म करो, क्योंकि वहाँ से भी तो आप अपनी ग्लाइकोजन जो स्टोर है एनर्जी में कन्वर्ट तो कर रहे हो ना, क्योंकि आपने रात को एक अच्छी हेवी कार्ब मील ली है, तो आप सुबह अच्छे से अपना वर्कआउट परफॉर्म कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि फेट लॉस के लिए सुबह का वर्कआउट बेस्ट है, ये भी नहीं है। आप शाम को भी फेट लॉस कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके वर्कआउट रूटीन पे कि आप वर्कआउट और आपका वर्कआउट कितना इंटेंस है, आपकी एक्टिविटी कितनी इंटेंस है, और आपकी डाइट क्या है। सबसे मेन चीज़ ये है, ना कि टाइम कोई भी कुछ नहीं होता। आप रात को कभी भी, या फिर दिन में, या फिर शाम को कभी भी वर्कआउट कर सकते हो, बिना कोई झिझक के, बिना कोई कन्फ्यूजन के। दैट्स इट। भाई जल्दी से एप्स लगा लेता हूँ, क्रंचेस लगा लेता हूँ, जिससे मेरे एप्स बन जाएंगे। और सबसे बड़ा फिटनेस मिथ जो है कि सिर्फ क्रंचेस लगाने से ही आपके एप्स बनेंगे। तो एप्स बनाने के लिए आपको ओवरऑल फेट रिड्यूस करना पड़ेगा अपनी बॉडी का। आप किसी एक स्पेसिफिकली पार्ट से अपना फेट रिड्यूस नहीं कर सकते हो। मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, तो बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं कि मेरे को बस इसी से हटाना है, मेरे को बस चेस्ट का फेट हटाना है, मेरे को बस अपनी ये जो लाइन बनानी है तो इसी का फेट हटाना है। या सबकी अलग अलग डिमांड है, कोई कहाँ की लेके आ जाएगा, तो ये जरूरी नहीं होता है। इन सब में मेन रोल होता है आपकी डाइट का। आप अगर अपनी डाइट को सही तरीके से प्योर शुद्ध उसको सही से फॉलो कर रहे हो, और कहीं बाहर का खाना नहीं खा रहे हो, जंक फूड नहीं इंटेक कर रहे हो, वहीं से आपका फेट लॉस होगा, वहीं से आपका फेट रिड्यूस होगा। सिंपल सी बात है। अब क्रंचेज कर रहे हो तो हाँ आप अपनी मसल को बिल्ड कर रहे हो, पर उसके ऊपर जब फेट आ रहा है तो वो दिखेगा कहाँ से भाई? तो उसके लिए तो आपको डाइट तो फॉलो करनी पड़ेगी ना, लॉजिक वाली बात है। तो डाइट फॉलो करो, और अपने एप्स को आप आराम से देख सकते हो। बाद में आप 12% पे, 11% पे, 10% पे, जैसे जैसे वो फेट परसेंटेज कम होता जाएगा, आपके एप्स भी विजिबल होने लग जाएंगे। थैंक यू। ये फिटनेस एक मैराथन है, ना कि कोई स्प्रिंट है। तो उसको आप कंटिन्यूसली रखो, डेडिकेट रहो अपने खुद के लिए, अपने वर्कआउट के लिए, अपनी डाइट के लिए, तभी आप अपनी फिटनेस जर्नी को अचीव कर पाओगे, अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे। तो ये थे मेरे टॉप 5 फिटनेस मिथ्स जो आपको परेशान करते हैं। अगर आपको ये मेरे मिथ्स काफ़ी ज़्यादा काम वाले लगे कि हाँ पसंद आए, तो आप मेरे को कमेंट में नीचे लिख सकते हो अपने मिथ्स के बारे में। मैं उनको क्लियर करूँगा, उनको बस करूँगा, और आपकी हेल्प करूंगा आपकी फिटनेस जर्नी में, आपके गोल्स को अचीव करने में। तो तब तक आप मेरे पेज को लाइक करो, फॉलो करो, और सब्सक्राइब बिल्कुल करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।